वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, जिसमें एक अल्फ़ा है और एक ओमेगा। ओमेगा की तो अभी कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन अल्फ़ा ज़रूर है। तो 3 बजे जो है यहाँ पे रेंट के लिए वो आता है और कहता है कि हे बच्चे, तुम्हारा रेंट पूरा हो चुका है। उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर पुश करता है और उसके हैंड को पकड़कर पीछे साइड पुश करते हुए कहता है कि क्या तुम पैसे नहीं दोगे? तो यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या तुम मुझसे बाद में ले सकते हो? मैं कोई नौकरी की तलाश में हूँ, मैं जल्द ही दे दूँगा मैं तुम्हें। और फिर यहाँ पे उसे लात घुसे मार पड़ती है। तो वो कहता है कि मैं देखो, मैं 3,000 रुपये मैं कहीं से भी ला कर तुम्हें दे दूँगा। जब जैसी ही नौकरी मिलेगा मैं तुम्हें एक एक पैसे जो है चुका दूँगा। तो यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि हे, तुम्हें लगता है कि बस 3,000 से तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाएगा? तुम इतने दिन से रह रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रेंट बस इतने से ही पूरा होगा? यहाँ पे जो बॉस रहता है वो जो है चेयर में बैठते हुए सिगरेट को स्मोक कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा जो रेंट है ना, काफ़ी है, मतलब कर्ज, तुम पूरे कर्ज से दबे हुए हो। लेकिन इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक काम कर सकते हो, इससे जो है तुम्हारा कर्ज भी पूरा हो जाएगा। अगर तुम अच्छे से काम करो तो 2 ही साल में तुम्हारा कर्ज पूरा हो जाएगा। जैसे वो पर्सन रहता है, वो कहता है क्या? तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें बहुत अच्छे से बिहेव करना है। यहाँ पे उसे वो कनके वाइन, मतलब एक रेड लाइट में जाने के लिए बोल रहा होता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन मैं तो अल्फा हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहता है कि हमारे मतलब हम लोग अल्फ़ा को ले सकते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है एक अल्फ़ा के साथ, मतलब एक अल्फ़ा कुछ अलग हो जाएगा इस बार। तो ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है। यहाँ पे हमारा जो मेन करेक्टर रहता है वो उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि हे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि देखो, तो फर्स्ट टाइम मीट यू, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, ये तुम्हारा जब चेहरा देखा था, तुम सबसे में बहुत प्रिटी हो और मैं इससे अट्रैक्ट हो गया था। तुम इतने अट्रैक्टिव लगते हो कि मैं तुम्हारे करीब बहुत पहले से आना चाहता था, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था, अब मुझे मौका मिला है। ऐसे कहता है, तभी जो है यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो रहता है अपने बगल में बाउल रखा हुआ रहता है, उसे खींच कर उसके सर पे मारते हैं, जिससे उसके ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ से वो एक ही जंप लगाता है। वो सीधे कहता है कि मैं यहाँ पे ये सब नहीं करने आया हूँ, मैं एक अल्फ़ा हूँ। ऐसे कहकर वो जो है जंप लगा देता है नीचे के साइड में, एक भी बार ये बिना सोचे कि हाँ मुझे क्या होगा। उसे क्या होगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वो अपने आप को यहाँ से छुड़ाना चाहता था। यहाँ से बस वो आज़ाद होकर यहाँ से जाना चाहता था। वो पीछे पलटता है और देखता है, कहता है लेकिन मैं यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहता। वो विंडो से कूदा रहता है, जिससे जो कांच वगैरह रहता है वो टूट जाता है विंडो का। वो रोड पे सीधे जंप लगाकर सिर्फ सिर्फ आगे रन करता जाता है कंटिन्यू। उसके हैंड पे इंजरी हुई होती है, उसके लेग पे इंजरी हुई होती है, जिससे वो आगे चल नहीं पाता। वो थक जाता है और वहीं पर रुक जाता है। वो कहता है कि मुझे, मतलब इतना चोट लगा है कि मैं आगे बढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। वो अपने सीने पे हाथ रखता है और अपने आप को पुश करता है, कहता है कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे बस कंटिन्यू चलना है। लेकिन तभी सामने से कार आ रहा होता है, जिसे वो देखकर एकदम झटका खा जाता है। वो कहता है कि अचानक से ये कार अचानक से कहाँ से आ गई है? उसके सामने से एक कार बहुत स्पीड में आ रही होती है, जिसे देखकर उसे हटने का मौका तक नहीं मिलता और वो कार से वो जोरदार टक्कर पा जाता है। जैसे ही वो टक्कर पाता है, वो कहता है कि क्या, डैम इट, क्या मैं यहाँ मर जाऊँगा? ऐसा सोचते हुए वो जाकर तेजी से जो है रोड पे गिरता है और यहाँ पे उसकी आंखें क्लोज हो चुकी रहती हैं, मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलता, ओह नो। फिर वो कहता है कि आई थॉट कि जो है ये कार वाला मुझे बचा ही लेगा, अगर होश में आया तो कम से कम वहाँ से फंसने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे जो है यहाँ से बच जाऊँ। और ऐसे कहकर वो कहता है, मैं बेहोश होने से पहले क्या मैं उसकी शक्ल देख लूँ? तो यहाँ जी कैन नाम रहता है उस पर्सन का, जिसका उम्र 22 साल रहता है। एक वो अल्फ़ा है, 22 सालों से वो अल्फ़ा रहा है। यहाँ पास्ट में इन दोनों के बारे में बताया जाता है। वो कहते हैं ओह नो, ये तो यहाँ पे ये होता है लिन।
और ये होता है जिकेन जो कॉलेज का सबसे कूलेस्ट पर्सन है। और यहाँ पे जो जिकेन रहता है वो काफ़ी हैंडसम रहता है। यहाँ पे लिन रहता है जो बहुत डिफरेंट अलग और बहुत पॉपुलर रहता है। ये दो पर्सन बहुत पॉपुलर रहते हैं उस कॉलेज में, लेकिन एक दूसरे के एनिमी भी रहते हैं। वो पर्सन जिसको पसंद करता है वो मतलब उसके अपोजिट में हो जाता है। और यहाँ पे वो मतलब वो लड़की दूसरे उसको पसंद करने लगती है। और यहाँ पे इन दोनों में हमेशा जो है टसनबाजी चलता रहता है। यहाँ पे वो कहता है कि हे देखो वो ऊंचे रैंक वाले जो हैं, यहाँ पे वो जो ब्रदर है फैन वो मतलब एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं, उन लोग का डेटिंग टाइम चल रहा है। और यहाँ पे देखने आया रहता है लीन कि हाँ मेरा रैंक कितना है। और यहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ आया रहता है, वो रैंक देखता है तो फर्स्ट रैंक पे जिकेन होता है और सेकंड रैंक पे लिंगयांग फैन रहता है। वो कहता है समथिंग रॉन्ग, कौन है वो टॉप पे, वो हमेशा टॉप पे आता है। यहाँ पे वो कहता है कि चलो इतना भी मार्क्स सही है, तो वो कहता है शट अप। वो कहता है अरे ओके ओके ब्रदर इतना सही है, चलो फन करते हैं। मैं फिर भी तुमसे कितना पीछे हूँ, तुम तो सेकेंड रैंक पे आए हो, फिर भी तुमको खुश होना चाहिए। तुम खुश हो इतने, मतलब मैं 10 साल भी अगर लगा दूँ ना तो भी मैं नहीं तब पहुँच सकता ये सेकेंड रैंक में भी। और ऐसे कहकर वो लोग फुटबॉल खेलने चले जाते हैं। यहाँ पे जो लिन रहता है वो वाटर को ड्रिंक कर रहा होता है, उसे मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे वो जब वाटर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी पीछे से जिकेन रहता है, वो कहता है क्या ये एक स्टडिंग मतलब ये पर्सन हर जगह क्यों रहता है, हर जगह क्यों, तभी उसे फेरोमोन का जो है स्मेल आने लगता है। स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।